Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about the class 9th English worksheet number 39. Today's worksheet is going to be quite easy, काफ़ी आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट। हम पिछली कुछ लास्ट वर्कशीट से हम सीख रहे हैं हाउ टू यूज़ मॉडल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू रिवाइज, हम रिवाइज करने वाले हैं कि हमने कितना सीखा। वी आर गोइंग टू चेक दैट हाउ मच वी हैव लर्न सो फार, कि कितना हमें समझ में आया है। तो हमें काफ़ी सारे टास्क मिलेंगे इस वर्कशीट में और उन टास्क के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना हम समझ चुके हैं। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिस इज़ वर्कशीट नंबर 39, आवर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 3rd of October 2020. Dear students, we have learnt about the models in the previous worksheets. In this worksheet, we will revise all that we have learnt about the models. हमने पिछली कुछ वर्कशीट से मॉडल्स के बारे में सीखा है और इस वर्कशीट में हमें रिवाइज करना उन मॉडल्स को। तो हमें काफ़ी सारे टास्क मिलेंगे, उन टास्क को हमें कंप्लीट करना है। पहला जो हमारा टास्क है, ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स, सम पिक्चर्स आर गिवन, जो आपको दिख रही है। व्हाट मैसेज डू दे कन्वे, ये मैसेज क्या दे रही हैं, इनको हमें बताना और कैसे राइट करना है। वी नीड टू राइट दम यूजिंग द मॉडल, यानी कि मॉडल्स को यूज़ करते हमें इनको राइट करना है। तो पहला जो पिक्चर है ये है कि पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। ओके, पार्किंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, उसका साइन बोर्ड है ये। तो इसको हमें मॉडल्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। ये जो सेंटेंस बनाने मैंने नीचे राइट भी किए हुए, लेकिन हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ का सेंटेंस बनेगा यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर। तो यहाँ पर क्या आ गया, कंपल्सन आ गया। ओके, कंपल्सन है तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर। उसके बाद सेकेंड जो पिक्चर दी गई है जहाँ पे अपनी वर्कशीट के ऊपर विजिबल है, दिस इज़ द साइन सेइंग दैट द स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है। तो इसका जो हम सेंटेंस बनाएंगे, वी शुड ड्राइव स्लोली नियर द स्कूल, वी शुड ड्राइव स्लोली नियर द स्कूल। ओके, उसके बाद थर्ड जो पिक्चर है, थर्ड जो साइन बोर्ड है, वो ये बता रहा है कि राइट टर्न नहीं लेना, राइट टर्न इज़ नॉट अलाउड हेयर। तो इसका हम जो सेंटेंस बनाएंगे मॉडल्स को यूज़ करते हैं, तो वो हम ये बना सकते हैं कि वी कांट टर्न राइट हियर, वी कांट टर्न राइट हियर, कैन नॉट टर्न। ओके, कांट आप इसको बोल सकते हो, तो यहाँ पे हमने कैन नॉट को यूज़ किया है। ओके, उसके बाद जो सेकंड टास्क दिया गया है, सेकंड टास्क है हमारे पास, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल एंड चेंज दम एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो हमने इन सभी सेंटेंसेस को रीराइट किया है। तो पहली जो हमारा टास्क था उसको भी मैंने यहाँ पर राइट किया, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद हम सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड जो हमारा टास्क है कि हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। ओके, उन सेंटेंसेस को हमें रीड करना है। रीड सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो एंड चेंज दम एज गिवन इन द एग्जाम्पल। पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे सेंटेंस दिया गया सर्टेनिटी के साथ, आई विल स्टडी टुडे, यानी कि पक्का मैं आज पढ़ूंगा। अब इसको चेंज करना है पॉसिबिलिटीज़ में, आई मे स्टडी टुडे, कि आज शायद मैं पढ़ूंगा। पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि पक्का नहीं है ना, यहाँ पे सर्टेन नहीं है। और इम्पॉसिबिलिटी में चेंज करना है, आई कांट स्टडी टुडे। तो ये एग्जाम्पल दिया कि आज मैं नहीं पढ़ सकता, इम्पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे हमें सेंटेंसेस हैं, उनको सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी या फिर इम्पॉसिबिलिटी में चेंज करना है। तो सर्टेनिटी में जो दिए गए हैं उनमें से पहला जो सेंटेंस है सर्टेनिटी में, वो है शी विल बी हेयर, वो यहाँ पर होगी। हमें दिया गया शी माइट बी हेयर। ओके, तो हम इसका सर्टेनिटी में चेंज करेंगे, शी विल बी हेयर वो यहाँ पर होगी। पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर होगी शायद, हमने शायद लगा दिया। इम्पॉसिबिलिटी में शी कांट बी हेयर, वो यहाँ नहीं हो सकती। ओके, तो ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है यहाँ पर, वो सेंटेंस दिया गया है कि राजीव माइट हैव मेट एनीवन, शायद राजीव किसी से मिला होगा। ओके, इसको सर्टेनिटी में हमें चेंज करना है, राजीव वुड हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से निश्चित तौर पर मिला होगा। ओके, वुड यूज़ किया मतलब अवश्य मिला होगा। इम्पॉसिबिलिटी में चेंज करना है, राजीव वुड नॉट हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से भी नहीं मिला होगा। ओके, किसी से नहीं मिला होगा। तो ये हमारा इम्पॉसिबिलिटी है। वुड नॉट को हमने यूज़ किया, पास्ट का सेंटेंस है कि नहीं मिला होगा, विल का पास्ट हमने वुड यूज़ किया। यहाँ पे माइट है, मे का पास्ट कि मे नॉट
माइट नॉट हैव मेट एनीवन, कि वो शायद किसी से नहीं मिला होगा, और यहाँ पे राजीव वुड नॉट हैव मेट एनीवन हमने सर्टेनिटी में चेंज किया। उसके बाद फोर्थ जो सेंटेंस दिया गया है उसको देखिए, यहाँ पे है जो सेंटेंस दिया गया है, वी मस्ट रीड एवरी डे, सर्टेनिटी के साथ है, वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें हर रोज पढ़ना चाहिए, मस्ट सर्टेनिटी है ना, अवश्य जरूर पढ़ना चाहिए। अब पॉसिबिलिटीज बताना है, संभावना बताना है, वी मे रीड एवरी डे, हम हर दिन पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, वी मे रीड एवरी डे, हम हर दिन पढ़ सकते हैं, संभावनाएं है, निश्चित नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी है, वी कांट रीड एवरी डे, हम हर दिन नहीं पढ़ सकते। ओके, तो ये इम्पॉसिबिलिटी में चेंज कर दिया। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है सर्टेनिटी के साथ, दैट इज मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल जाएगी, तो पॉसिबिलिटीज होगी मोनिका विल मे गो टू स्कूल, शायद मोनिका स्कूल जाएगी, हमने पॉसिबिलिटीज में डाल दिया, तो पॉसिबिलिटीज में हमने मे को यूज़ किया। इम्पॉसिबिलिटीज में हमें इसको राइट करना है, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। ओके, तो ये इम्पॉसिबिलिटी में आ गया। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, सिक्स्थ में हमें दिया गया है कि गोरी माइट मेक ए करियर इन आर्ट्स, ये हमें सेंटेंस दिया गया है पॉसिबिलिटीज़ का, हमें सर्टेनिटी और इम्पॉसिबिलिटी में बदलना है। तो सर्टेनिटी में निश्चित पक्के तौर पे कहना है, तो हम करेंगे गोरी विल मेक अ करियर इन आर्ट्स, गोरी आर्ट्स में ही करियर बनाएगी, आर्ट्स में करियर बनाएगी, विल का हमने यूज़ किया निश्चित तौर पर। हमें इम्पॉसिबिलिटी में बनाना है कि संभावना जहाँ पर ना हो, तो वहाँ पे होगा गोरी विल नॉट मेक अ करियर इन आर्ट्स, गोरी आर्ट्स में करियर नहीं बनाएगी। ओके, तो हम विल नॉट का यहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर संभावनाएं ना हो। तो ये थी हमारी सेकंड टास्क, जिसमें हमने सेंटेंसेस को पॉसिबिलिटीज़ में, इम्पॉसिबिलिटीज़ में, सर्टेनिटी में कन्वर्ट किया है। ओके, तो ये सेंटेंसेस जैसे कन्वर्ट किया, ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से कन्वर्ट हो, इनको हम 2 या 3 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी राइट आंसर होंगे हमारे। उसके बाद हम सेकंड टास्क की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टास्क है, इमेजिन यू आर ए पेरेंट, आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, एक पेरेंट हो। ओके, वट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, अपने घर के बच्चों के लिए कौन से रूल बनाओगे। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, हमें स्पेस दिया गया, हमें 1 2 3 पॉइंट्स दिए गए, यानी कि हमें 3 पॉइंट्स में लिखना है, और क्या यूज़ करना है, मॉडल्स ऑफ ऑब्लाइजेशन एंड परमिशन, हमें ऑब्लाइजेशन और परमिशन के मॉडल यूज़ करने हैं। मस्ट यूज़ कर सकते हैं हम, शुड यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं, कुड यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है जो हम राइट करेंगे, चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, मस्ट का यूज़ किया है कि बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मस्ट हमने यूज़ किया यहाँ पर। सेकंड है, चिल्ड्रन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:30, मस्ट का यूज़ किया हमने, ऑब्लाइजेशन को यूज़ किया, यहाँ शुड भी यूज़ हो सकता था, चिल्ड्रन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन हमारा घर है, हमें रूल बनाना है, तो हम यहाँ पे मस्ट यूज़ करेंगे, उठना होगा। ओके, और थर्ड जो सेंटेंस हमने बनाया कि चिल्ड्रन मे वॉच टीवी फॉर 1 hour आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडी, कि बच्चे आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी होगा यहाँ पे, आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी, कि बच्चे है 1 घंटे टीवी देख सकते हैं अपनी स्टडी के बाद, तो यहाँ पे हमने मे का यूज़ किया, यहाँ पर हम परमिशन के रूप में हमने मे का यूज़ किया है कि वो देख सकते हैं। ओके, वी आर अलाउइंग देम। तो ये 3 सेंटेंसेज हमारे बनेंगे। उसके बाद फोर्थ जो टास्क दिया गया है, फोर्थ टास्क हमें दिया गया है कि इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 चल रहा है, स्प्रेड एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, हमें अपने छोटे बहन या भाई जो हमारे यंगर सिबलिंग्स हैं उनको हमें कुछ सजेशन देना है, हम क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में हमें 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, किसका यूज़ करते हैं, यूजिंग द मॉडल्स ऑफ ऑब्लाइजेशन, एडवाइस, सजेशन देते हुए। ओके, तो पहला हमारा सेंटेंस रहेगा, वी मस्ट यूज़ मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड, हमें जब बाहर जाना है तो वी मस्ट यूज़, मस्ट है, यूज़ करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए यहाँ पर। सेकंड है, यू शुड वॉश योर हैंड्स मेनी टाइम इन अ डे, यू शुड, हम सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं कि यू शुड वॉश योर हैंड्स मेनी टाइम इन अ डे, आपको कई बार हाथ धोने चाहिए।
थर्ड, इसमें हम फिर मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट कीप 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। आपको लोगों से 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। ओके, तो हमने इन 3 मॉडल मस्ट, शुड और मस्ट का यूज़ किया सेंटेंस बनाने में। उसके बाद फिफ्थ जो टास्क दिया गया है, हमें टास्क दिया गया कि इमेजिंग ऑफ फैमिली इन योर नेबरहुड इफ़ यू वांट टाइम टू होम ड्यू टू कोविड। कि आपको एक फैमिली है वो इमेजिन करनी है, आपके नेबरहुड में है और वो किससे है कि दे हैव टू होम क्वारंटाइन, उनको होम क्वारंटाइन होना पड़ा। यहाँ पे होम क्वारंटाइन होना था, लिखना था, जो मिसप्रिंट है यहाँ पे। किसके कारण उनको होम क्वारंटाइन होना पड़ा? ड्यू टू कोविड के कारण। ओके, हाउ कैन यू हेल्प देम, वट वुड यू आस्क देम टू डू। आप उनकी हेल्प कैसे करोगे, उनसे क्या पूछोगे? हमें 3 सेंटेंस बनाने अगेन। कैसे? यूजिंग द मॉडल ऑफ ऑफर, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, ये मॉडल यूज़ करने जो हमने लास्ट में किए थे। ओके, तो पहला सेंटेंस बनेगा कुड वी गेट यू समथिंग टू ईट। कुड वी गेट यू समथिंग टू ईट, क्या हम खाने के लिए कुछ लेके आए? ओके, आपके लिए। ओके, तो हम कुड के साथ पूछ रहे हैं। कुड के साथ पूछ लें तो एक्सट्रीम पोलाइटली वे से हम पूछ रहे हैं। ओके, सेकंड बनेगा कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऑफ़र करें और यहाँ पर हम क्या करें, एक तरीके से रिक्वेस्ट भी है और ऑफ़र, दोनों चीज़ें। वुड यू लाइक सम हेल्प, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कि क्या आपको कुछ ज़रूरत है तो बताइएगा। ओके, तो ये था हमारा 5th टास्क। तो आज के टास्क में हमने क्या सीखा? हमने रिवाइज़ किया मॉडल्स को कि कैसे हमने सीखा प्रीवियस वर्कशीट में। हालांकि सेंटेंसेस जो टास्क दिए गए थे वो थोड़े से इजी नहीं थे आपके लिए, लेकिन फिर भी हमने इनको कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।